रोना, पहन ले प्यार जो का बदन मैला नहीं होता। तो मजहब की निगरानी ये कल भी जरूरी, आज भी कयामत तक इसकी जरूरतें बाकी रहेंगी। अच्छा, दुनिया पहले भी हमें इन घेरों से निकालने की कोशिश में थी, आज भी लगी हुई है पूरी ताकतों के साथ, और ये कयामत तक कोशिशें जारी रहेंगी। क्योंकि भेड़िया उन्हीं बकरियों पर कामयाब होता है जो बाड़े से बिछड़ जाती है। भेड़िया उन्हीं बकरियों पर कामयाब होता है जो बाड़े से बिछड़ जाती हैं, बाड़े से अलग हो जाती हैं। तो एक बाड़े में रब ने हमें रखा, एक बाड़े में हमें रखा, एक दायरे में हमें रखा, एक चार दीवारी के मजबूत चार दीवारियों के अंदर हमें रखा और कहा इसमें रहोगे कयामत तक, कोई बदबातिन तुम्हें नजर भी नहीं लगा सकता है। लेकिन हमने उन हुदूद को तोड़ने की नापाक साजिशें रची, कभी आजादी के निस्वा के नाम पर, कभी औरतों के आजादी का नारा लगा करके, कभी अपने दुनियावी वीआईपी की जलील नारों को लगा करके उन बाड़ों को तोड़ने की नापाक साजिशें रची कि पहले का मामला और था, अब हम आजाद हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब जो है यूरोप की बहारें हैं, ये सारी चीजें अब निगाहों के सामने हैं। इंसान यहां से चांद तक के छलांगे लगा चुका है, सूरज की किरणों को भी कैद करने का ख्वाब देख रहा है, समंदरों के कलेजों में उतरकर 5 स्टार होटल तक बना दिए गए हैं। तो अब हमें मजहब की जरूरत नहीं है। हमने कहा जलीलो, मजहब की जरूरत सिर्फ यही नहीं, कब्र में भी जरूरत पड़ेगी, हश्र में भी जरूरत पड़ेगी। अरे तुम चांद तक छलांगे लगाओ, चांद भी कहता होगा ये कौन बेवकूफ है जो कामयाबी लेने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। इन जलीलों को मालूम होना चाहिए कि कामयाबी मेरे ऊपर आने से नहीं, कामयाबी वहां मिलेगी कि जिसके इशारे से मैं भी 2 टुकड़े हो गया था, उसकी चौखट पर झुकने से कामयाबी मिलेगी। तो मुस्तफा की सीरत उम्मत के लिए कामयाबी का गुण है, नबी का किरदार उम्मत के लिए कामयाबी के राज है, नबी के कदमे मुबारक के पाए मुबारक के उंगलियों के नाखून से सरे मुबारक के मुँह मुबारक तक मुकम्मल उम्मत के लिए दरसे इबरत मौजूद है, जिस पर चल करके हमारे असलाफ कामयाब हुए और आज भी जो चले उसे कामयाबी की जमानत दी जा रही है। क़द अफ़लहल मोमिनून ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ये बशारतें आज भी दुनिया में गूंज रही हैं और कयामत तक गूंजती रहेंगी। तो मजहब, अब वो सवाल यहां से हल कर लिया जाए कि इसकी जरूरत है कि नहीं। भाई इसकी जरूरत है कि नहीं। भाई आदमी अपने बच्चों को उठा करके महंगे स्कूलों में दाखिल कर दिया, तालीम दिलवाते दिलवाते उसे डिग्री तक दिलवा दी, MBBS की डिग्री मिल गई, LLB की डिग्री मिल गई और बहुत सारी डिग्रियां हैं, सब मिल गई। वहां से उठा डिग्री लेकर के उसे जॉब मिल गया, पैसा आने लगा, अब वो मुतमईन हो गया। लेकिन याद रखो, यहां की यूनिवर्सिटियों की चौखटों से लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैदानों तक तुम कहीं भी छलांग लगा लो, माँ के तलवे को चूमने की तालीम तुम्हें न मिलेगी। क्या कहने, तुम कितनी भी किताबों के सत्रों पर रेस दौड़ लो, कितनी भी किताबों के मुसाफिर बन जाओ, लेकिन एक बाप को जन्नत का चौखट करार देने की दास्तानें तुम्हें कहीं नहीं मिल सकेंगी।
क्योंकि दुनिया की जितनी तालीम है उसके हुकूक हुस्न के साथ हैं, ताकत के साथ हैं, और जब तक घुटनों में जान बाकी है उस वक्त तक साथी हैं। जैसे आप दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर बन गए, मजहर हुसैन हो गए, महंगे डॉक्टर। कब तक ये मामला है? जब तक के घुटनों में जान बाकी है। दुनिया सलाम करेगी उन डिग्रियों को, लेकिन 70-80 साल गुजरने के बाद जब चारपाई पर आ गए और उसी पर पाखाना पेशाब होने लगा, तो जो अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी लाइन लगाकर इस्तकबाल किया जाता था, सगी औलादें भी उस चारपाई के करीब भी न फटकेंगी साहब। चाहे जितना बड़ा वकील हो, चाहे जितना बड़ा जज हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, फिलासफर हो, कोई भी हो। 60-70 साल की उम्र हो गई, बिस्तर पे पड़ा, ना घुटने काम करे, ना आंख काम करे, ना जबान काम करे, ना समात काम करे, बड़ा बेसुध, लेटे लेटे पाखाना भी कर दे रहा, पेशाब भी कर दे रहा, बदबू उठ रही। सगी औलादों ने भी नौकरों से, भंगियों से काम करवाना चाहा, खुद मुंह पे रूमाल लग करके बगल से निकल गई, झांकने के लिए भी कोई तैयार नहीं। हमने कहा ये वही शख्स है जिसके लिए कुंटलों गुलाब के बुक्के साहब एयरपोर्ट पर उड़ाए जाते थे, जिसके प्रोटोकॉल में सैकड़ों गाड़ियां एयरपोर्ट से लेकर के ऑफिस तक चला करती थी। लेकिन आज सगी औलाद भी सिरहाने बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की डिग्री है, दुनिया की। लेकिन अगर यहां पर मजहब इस्लाम को लाकर उतारोगे तो 70 साल की बूढ़ी खातून बिस्तर पे पड़ी हो या बूढ़ा बाप पड़ा हो और बेटा डॉक्टर हो गया हो, इंजीनियर हो गया हो, वकील हो गया हो, बाप बिस्तर पे पड़ा, पाखाना पेशाब भी बिस्तर पे हो जा रहा, ऐसी हालत में भी जो काबा की जियारत से रोक करके मां के तलवे को चूमने के लिए एक डॉक्टर को झुका दे, उसे मज़हब इस्लाम कहते हैं। उसे मज़हब कहते हैं साहब, जिसकी परवाज़ें कभी मध्यम नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी परवाज ना उम्र के साथ है, ना हुस्न के साथ है, ना हैसियत के साथ है, बल्कि इसकी परवाज तो उसके रुतबों के साथ है, मर्तबों के साथ है, खून के रिश्तों के साथ है। यानी दुनिया में जो 70 साला खातून के कदमों पर भी वक्त के डॉक्टर को झुका दे, उसे मज़हब इस्लाम कहते हैं। जो वक्त के जज को कब्र के अंदर उतरने के बाद भी एक मां के तुरबत पे हाथ बांध कर खड़ा कर दे, उसे मज़हब इस्लाम कहते हैं। अरे यही वो मज़हब है कि नबी ने जिहाद में जाने से रोक करके कहा, घर लौट जा, मां की जियारत कर, खिदमत कर, तेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। यही वो मज़हब है जिसमें पैगंबर ने कहा, सैकड़ों तवाफ तुम काबा के कर चुके हो, हज मकबूल की बशारत है कहीं ना मिल सकी। अगर मकबूल हज की बशारत तुम दुनिया की जिंदगी में चाहते हो तो काबा को छोड़कर पलट कर मोहब्बत से मां के चेहरों की जियारत कर लो, तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो दुनिया के हुस्न, ताकत, दौलत के साथ उड़े, उसे दुनिया की तरक्की कहते हैं। जो तुरबत में भी मुस्कुराने का हुनर दे दे, उसे मुस्तफा का दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। अब मजहब की जब जरूरत नहीं महसूस की जाएगी
तो उसके लिए इल्म भी जरूरी नहीं। इसलिए नहीं, इसीलिए आज हमारी कौम से नस्लें 99% दीन से जाहिल हो गई। भाई देखिए, ये दुनियावी उसूल भी है, जिस चीज को जरूरी समझा जाता है उसी के लिए जानकारी ली जाती है। जैसे हम आपको खड़ा करके या हजरत मौलाना निसार साहब को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अभी बहुत जल्दी हजरत ने इन निगाहों से दरे मुस्तफ़ा की जियारत की है। इन उलमा को अल्लाह ताला सलामत रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए। कसम बखुदा इस दुनिया में साहब ये जिंदा ना हो तो न जाने कब का ये चराग बुझा दिया जाए। लेकिन यही वो है साहब जो अल्लामा फजल हक की खैराबादी की तुर्बतों से इश्क की हरारतें लेकर के इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की तुर्बत से इश्क वफा की दास्तानें लेकर के आज भी ये कायम है अपनी जगहों पर। दुनिया ने तो बड़ी कजरवी अख्तियार की, लेकिन आज भी ये जो भी है जैसे भी हैं, रात में मैंने कहा था उन्नाव की जमीन पर कि इनकी कदरें शेख पठान सिद्दीकी खान बेहना फकीर अंसारी की बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि इन ढांचों की कदर नहीं है। बर्तन की कदर बर्तन के अंदर जो चीज मौजूद होती है उसकी बुनियाद पर होती है। बर्तन की कदर बर्तन के अंदर मौजूद चीज की बुनियाद पर होती है। भाई एक वो थैली जिसमें अपने जबान में कह लो नल्ली जी, और कहो कहो का चंगल कहा था। एक पन्नी जिस पॉलीथीन में जिसमें चंगल रखा हो, नल्ली रखी हो, उसकी औकात अलग है। एक वो थैली जिसमें कलाकंद रखा हो, उसकी औकात अलग है। एक वो डिब्बा जिसमें चाउमीन रखा गया हो, उसकी औकात अलग है। एक वो बॉक्स जिसमें गले का सोने का हार रखा गया हो, उसकी औकात अलग है। तो बर्तन की कीमतें चीजों से बढ़ती है, तो इन ढांचों की कीमत बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, इन ढांचों के अंदर मेरे मुस्तफा के दीन का चराग जगमगा रहा है। तो चूंकि चीज कीमती है तो वजूद भी कीमती होगा। आज अगर इनके हाथ हम चूम लेते हैं तो ये बिरादरी की वजह से नहीं, बल्कि इनका हाथ चूमने का मतलब ये है हमने मुस्तफा के दीन का इस्तेमाल कर लिया, हमने नबी के इल्म का इस्तेमाल कर लिया, नबी के दिए तोहफे का इस्तेमाल कर लिया। तो इल्म बुलंद है तो मानने वालों को भी बुलंदी अता करता है, मानने वालों को भी कीमतें अता करता है। तो पहरेदारी चल रही है। तो हम मिसाल देने जा रहे थे कि जैसे आप मौलाना निसार साहब से आप कहें कि हजरत असल में जैसे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो, तो उसको पहले स्लैब के बाद उसकी अंदर से पैमाइश की जाती है और वो धागे में नील लगा करके उस पर जो है डोरी पटकी जाती है। और ऐसे पटकोगे हजरत तो निशान बाकी रहेगा, बाद में कील उल लगाने में आसानी होगी। तब हजरत कहें चुपाए जाओ यार, काव खोदे हो। ना हमें वसे कुछ मतलब है, ना हम वका जाना चाहिए। भाई जब पीओपी के कहानी से कुछ लेने देना नहीं है तो हमको क्या बता रहे हो कि डोरी पटकोगे, उसके बाद निशान मारोगे, फिर चैनल पट्टी करोगे, फ्रेम मारोगे, उसके बाद फिर सीटें लगेगी, फिर पुताई जारी होगी। तो कहेंगे चुपाए जाओ भैया, ना हमें वका कुल करक है, ना हमें वके जानकारी चाहिए। लेकिन आप हजरत मौलाना निसार साहब से ये कहें कि हजरत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा है उसके नीचे जो नुक्ता है उसकी ये हरकतें हैं, उसकी ये फजीलतें हैं। कहा आपने कहाँ से पढ़ा? कहा मैंने फला किताब में पढ़ा। कहा यार जरा वो किताब भी लेकर के आओ यार, मैं भी देख लूं। कहा ये देखा कि तो हवाला किसका है? फला किताब का। वो किताब भी निकालो भाई, जल्दी लेकर के आओ। उसको देखा, हमने जरा भी इशारा किया, ये घुसते चले गए, देखते चले गए। हमने कहा इतनी दिलचस्पी, कहा हमें इसकी जरूरत है, इसलिए सीखना भी लाजिम है। हमें इसकी जरूरत है, इसलिए सीखना भी लाजिम है। तो आज अगर दीन का नाम लिया जाए, हमारे चेहरे बिगड़ते हैं। कौनो और बात करो मौलाना, हम सियासत की करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम किसी की गीबत मादल्ला करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम किसी की चुगलखोरी मादल्ला करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम दुनियावी कोई भी काम का तरीका बयां करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। लेकिन जैसे वजू की बात आए, आप कहते हो दूसरी बात करो। जैसे नमाज के तरीके की बात आए, आप कहते दूसरों की बात जो है दूसरी बात करो। हम जैसे दीनी बात छेड़े तो आपको घबराहट होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ना आप जानना चाहते हो, ना आपको उस चीज में दिलचस्पी है। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज हो, जब तक दिलचस्पी नहीं होगी उस वक्त तक इल्म भी नहीं होगा। जब दिलचस्पी बढ़ेगी तो उसके लिए इल्म का हुसूल भी बढ़ेगा। हमें दुनिया के कामों में दिलचस्पी है तो यहां से लेकर के दुबई तक हम दौड़ लगा लेते हैं, अपने बच्चों को बाहुनर बना देते हैं। घर में 6-7 साल के बच्चे को हजरत 6 बजे उठा के बिठा दिया। 6-7 साल के बच्चे को घर में 6 बजे उठा के बिठा दिया। नींद में वो इतना मस्त अलस्त है कि गिर रहा है, मां पानी का छींटा मार रही, उठ जाओ उठ जाओ। भैया हमने कहा काहे जुल्म कर रहे हो, सोने दो। अरे हजरत स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया। मां ने भी नींद कुर्बान कर रखी है, बाप भी अगरचे चड्ढा ही में है लेकिन पहले उठ के बैठा है, पहुंचाना है इसको गेट तक। लड़का उठ नहीं पा रहा है क्योंकि नन्ही उम्र में नींदों का गलबा ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा सोने की जरूरत होती है। तो उन्हें जबरदस्ती 6-7 साल के बच्चे को हिला हिला के जगाया जा रहा है, मार पीट के बेदार किया जा रहा है। मैंने कहा क्या? कहा स्कूल का टाइम हो गया। गौर से सुनना मेरे भाई, कहा स्कूल का टाइम हो गया। हमने कहा बगल के रूम में 22 साल का बेटा सोया हुआ है, तुमने उसे नहीं जगाया कि बेटा उठ जाओ फजर का टाइम हो गया है। 6-7 साल के बेटे को आपने जगा दिया कि स्कूल का टाइम हो गया है। 18-20 साल का बालिग बेटा कमरे में पड़ा रहा, लेकिन तुमने उसे नहीं उठाया कि बेटा फजर का टाइम हो गया है। क्योंकि तुम्हें दीन से ज्यादा दुनिया की चीजों में दिलचस्पी है, तुम्हें उसमें ज्यादा इन्हिमाक से चलने में मजा आता है। इसलिए 7 साल के बच्चे को स्कूल के लिए उठाया, नहलाया, धुलाया और लिबास पहना कर गाड़ी पर लेकर तुम स्कूल के गेट तक पहुंच गए। लेकिन 20-22 साल के बच्चे को पकड़कर तुम मस्जिद के दरवाजे तक इबादत के लिए न पहुंचा सके तो याद रखो, जब बेगैरतियां और बेवफाइयां इकट्ठा चलने लगती है तो इज्जतों का लेवल बढ़ता नहीं घटने लगता है, और उन चीजों को मुसल्लत किया जाता है जिनकी औकात भी तसल्लुत की नहीं होती। हाँ, फिर जमजम छोड़ करके बौले बकर को मशरूब बनाने वालों को दस्तरखान दिए जाते हैं। यह अजाब है साहब। अगर इस पर इंतखाब किसी का हो
तो ये समझ जाइए वो कौम की तकदीरों का फैसला है, कौम की तकदीरों का फैसला है। जब कच्ची मस्जिदों के पेट भरने वाले पक्के नमाजी मौजूद थे तो उमर इब्ने खत्ताब को ये कुर्सी दे दी गई, शेरे खुदा को बिठा दिया गया कि सिर्फ हुकूमत नहीं, जियारत कर लो तो जन्नत की बशारतें मिले, कदमों को चूम लो तो फरिश्ते भी एहतराम कराए। अरे जिनकी निगाह गजब की उठ जाए तो सूरज की करने मध्यम पड़ जाए, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो जमीन पर धमक दे करके लौटी का गुमशुदा तेल वापस करवा दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो मदीना की गलियों में बेवा गरीब खातून के लिए बैतुल माल से आटे की बोरी अपनी पुश्त पर लाद कर पहुंच जाए, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो है दजला के उन तमाम जो है नील के पानी को अपने एक छोटे से खत से जारी कर दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो जमीन का जलजला अपनी छड़ी की धमक से रोक दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो नहावंद में लड़ी जाने वाली जंग हजरत सारिया की क़यादत में मदीना के मिंबर से मुलाहिजा कर ले या सारिया तो अल जबल का नारा दे दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। अरे नबी के बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुलता तो उस मसनद पर बैठने की इजाजत उमर इब्ने खत्ताब को होती। ऐसे पावरफुल हस्ती को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जिसने दुनिया में जन्नती होने की बशारत सुनी हो, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जिसके राय से कुरान मजीद में आयतें उतरी हो, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जिसने आधी दुनिया तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया हो, ऐसी गैरतमंद बहादुर को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। हम ये समझते हैं साहब कि दुनियावी परवाज में हमें तरक्कियां मिल जाएंगी, इलेक्शनों के दौर आ जाए, चंद होटलों पर बैठकर चोचलेबाजी करने से कामयाबी मिल जाएगी। इनको दे दो, उनसे बिक जाओ, इनका पैसा ले लो, इनसे घुस जाओ, इधर खाओ, इधर काटो, उधर कटनी काटो, अपना हो उसे गिरा दो, फलाया हो उसे उठा दो, ये जलील हरकतें करके हम कामयाब हो जाएंगे। ना ना, ये बैठौरी खेत ना है भैया, चाहे जे दबाई दी तो हरियाई जाई। हाँ, ये बैठौरी खेत ना है कि चाहे जे दबाई दिए, मतलब एक छोट एक लड़का धान लेके दबाई दिए तो वो हरियाई जाए, एक 50-55 साल के बुढ़ौना उठाए के लेके दबाई दिए वो हरियाई जाए। ये बैठौरी खेत नहीं है। इस दुनिया में कौम की हरियाली उसी के हाथों से होती है जिसकी गैरतें मुस्तफा के गैरतों से मेच करती है। दीन की गैरतें हमें चाहिए साहब, दीन की गैरतें, क्योंकि जहां निगाहों पर पहरा बिठाया जाता है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जिस बड़े पीर दस्तगीर का जिक्र हम और आप सुनने के लिए बैठे हैं ना साहब, उनका नाम भी वजू के साथ लो, उनका नाम भी वजू के साथ लो, तब जाकर के किताबे वफा का कोई वर्क कंप्लीट हो सकता है। जीलान की धरती पर एक गैरतमंद मां के आगोश में 470 हिजरी में आंखें खोलने वाली जात को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, जिसने ऐसे बाप के रीढ़ की हड्डियों में सफर किया था साहब, जिसने एक बहते सेब को खाया, यानी नाकर्दा गुनाहों की सजा जिसने 13-14 साल तक के झेल लिया हो, ऐसे गैरतमंद बाप के रीढ़ की हड्डियों के मुसाफिर को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिसके बाप ने अपनी बेटी के लिए अंधा, गूंगा और बहरा, लूली और लंगड़ी कह करके ये कह दिया हो, मेरी बेटी आंख से अंधी इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ या किसी गैर महरम का चेहरा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा,
जिसके बाल की सियाही को महरो माँ ने भी नहीं देखा वो मेरी बेटी है। तो जिसकी निजाफत और इफ्फत और पारसाई तहारत की कसमें बाप खाए, ऐसी गैरतमंद माँ की आगोश में करवटें बदलने वाली जात को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिसने हसनी हुसैनी दरिया में यकसा गोता लगा करके अपनी जिंदगी को